एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप के बारे में। अब ये वीडियो आपकी बिल्कुल 5-6 मिनट में ख़त्म कर दूंगी। ये देखने में बहुत टफ लग रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा इजी है। एक्चुअल में होता है कि जो चीज़ें हमें बहुत टफ बताई जाती हैं वो होती बहुत आसान है। तो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप बेसिकली है क्या, मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ। मास्टर का मतलब होता है राजा, ठीक है। अब अपने मास्टर को आप क्या बोलते हो, राजा ही बोलोगे, मतलब बड़ा। और स्लेव को बोलते हैं गुलाम, मतलब मास्टर छोटे कायदे वाला। तो ये मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में हमने ये एक पार्ट 1 मान लेना है, ये सेकंड पार्ट मान लेना है। देखने में ये पूरा जेके फ्लिप फ्लॉप की तरह लग रहा है क्योंकि जेके फ्लिप फ्लॉप में ही हम इस तरह से इनपुट को यहाँ से वहाँ भगा देते हैं। ये चीज़ें हम सिर्फ जेके फ्लिप फ्लॉप में करते हैं। अगर आप बच्चों को मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप पढ़ना है तो सबसे पहले जेके फ्लिप फ्लॉप पढ़ लो, और जेके के बाद जो रेस कंडीशंस होती हैं वो पढ़ लेनी है जेके फ्लिप फ्लॉप की। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप जो होता है, इट इज़ यूज टू रिमूव द रेस और अराउंड कंडीशन इन जेके फ्लिप फ्लॉप। रेस अराउंड कंडीशन को रिमूव करने के लिए इसका काम आता है। रेस अराउंड कंडीशंस क्या होती हैं? रेस अराउंड कंडीशंस में तुम्हारे पास जो तुम्हारी आउटपुट आएगी वो आएगी 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, मतलब यही आती रहेगी। उस चीज़ को रिमूव करने के लिए हमने मास्टर स्लेव का इस्तेमाल करा। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से ये टेबल बनाना मैं आपको सिखाती हूँ। ठीक है, देखो ये एक्चुअल में हमें जेके फ्लिप फ्लॉप पे बनाना होता है, बट हम क्या करते हैं कि दो दो बार हमें लिखना पड़ता है क्योंकि एक मास्टर का पार्ट होता है और एक होता है पार्ट स्लेव का। ठीक है, तो आगे इसको हम जोड़ेंगे कैसे, फिर को मैं नेक्स्ट पेन ले लेती हूँ। देखो ये तो हम पता है कि इसमें ये लगा होता है नॉर, मतलब कि ये नॉट लगा होता है। ठीक है, अगर नॉट हमारे पास एंड के ऊपर बन जाए तो वो बनता है नैंड। ठीक है, हम जेके फ्लिप फ्लॉप की बात कर रहे हैं मास्टर स्लेव में, तो जेके तो हमारे पास होगा ही होगा। फिर साथ में हमें एक लगानी पड़ती है क्लॉक, क्योंकि आपने जेके फ्लिप फ्लॉप पढ़ा है उसी के बाद आप पढ़ने आए होंगे मास्टर स्लेव, तो आपको पता ही होगा क्लॉक का क्या सीन है। ठीक है, ये क्लॉक है और यहाँ पे हमारे पास एक क्यू लेंगे, इसको हम क्यू बार मान लेते हैं। यहाँ की जो हमारे पास आउटपुट आएगी इसको हम क्यू एम मान लेंगे, और एक क्यू एम बार मान लेंगे। वो आउटपुट आएगी कैसे, मतलब ऐसे करते थे ना, ऐसे आता था, और यहाँ से भी इस तरह से। फिर उसके बाद तुम लोग क्या करते थे कि अब तुम्हें यहाँ की भी वैल्यू चाहिए, एक और इनपुट बनानी है तुम लोगों को। तो ये इनपुट आएगी हमें यहाँ से, और यहाँ से इनपुट जाएगी ये इस चीज़ की। ठीक है, सॉरी ये जोड़ना नहीं था, यहाँ पे गलती से कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, इतनी चीज़ होगी तुम्हारे पास पक्की। ये हमारे पास गेट 1 है, 2 3 4 5 6 7 एंड गेट 8। ठीक है, ये चीज़ तुम्हारी हो गई। अब तुम मास्टर स्लेव में एक नई चीज़ देखते हो। अगर तुम्हारे पास क्लॉक जो है वो 1 है तो यहाँ पे एक क्लॉक होती है, यहाँ पे भी क्लॉक आएगी। अगर यहाँ पे क्लॉक लगा रहे हैं तो सेकंड पार्ट में भी आएगी। तो ये क्लॉक जो होगी ये 0 होगी, अगर ये 1 हुई तो 0। ये 0 1 क्यों हो रही है, क्योंकि हम यहाँ पे मास्टर स्लेव में एक इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो इन्वर्टर का काम होता है कि क्लॉक 1 को 0 कर देना और 0 को 1 कर देना। इन्वर्टर का मेन काम यही होता है। तो सबसे पहले हमें स्टेप 1 पे क्या करना है, जब तुम लोगों के पास जे स्टेप 1 में जब तुम्हारे पास जे इजिकल्स टू 1 होगा, के इजिकल्स टू 1 होगा और क्लॉक भी तुम्हारे पास 1 होगी, तो तुम्हारे पास आउटपुट क्या आएगी। तुमने मान लेना है कि स्टेप 1 के लिए तुम्हें याद करके रखना है क्यू तुम्हारे पास 0, ये वाला क्यू 0 है, और क्यू बार जो है तुम्हारे पास 1 है। ठीक है, इसको 0 मान लो, इसको तुम लोग 1 मान लो। ठीक है, अब जब हम कभी भी पहले पार्ट की बात कर रहे होते हैं, पहले पार्ट की जब इसकी बात हो रही होती है तो ये ऑपरेशनल बन जाता है। ठीक है, और जो सेकंड पार्ट की बात नहीं हो रही होती है तो ये मेमोरी बन जाता है, ये मेमोरी की तरह काम करता है। ठीक है, अब तुम्हारे पास ये चीज़ आ गई, एक 1 0, मतलब अब तुमने क्या करना है, अब तुमको एक और वैल्यूज़ चाहिए ना। यहाँ पे ये जे इक्वल्स टू 1 है, के इक्वल्स टू 1 है। अब बाकी की चीज़ भी तो तुमने बनानी है, क्यों नहीं बनानी, बनानी है। मतलब एक और इनपुट चाहिए, एक ही की इनपुट मिली तो तुमने यहाँ से ये क्यू की वैल्यू 0 है,
ये फीडबैक हो रही है यहाँ पे, मतलब 1 एंड 0, और ये एक यहाँ पे आ गई 1 एंड 1। सो 1 एंड 1। तो अब देखो, जब कभी भी आपकी एक भी एक यहाँ देखो 1 0, एक भी आपकी इनपुट 0 आती है तो आपके पास आंसर आता है 1। अब 1 1 1 है तो ऑब्वियसली 0 ही आएगा, तो कॉमन सेंस की बात है यार। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास 0 आ गई, एक भी चीज़ तुम्हारे पास 0 आती है तो आंसर में आता है तुम्हारे पास 1। एक चीज़ 1 आती है तो यहाँ पे तुम्हारे पास आता है 0, मतलब यहाँ के जे और के पास तुम्हारे पास वैल्यू एक 1 होगी, यहाँ वाले जे के पास और यहाँ वाले के पास एक 0 होगी। ठीक है, तो तुमको वैल्यू किसकी चाहिए मेन, जो हम क्लॉक टेबल बनाते हैं, एक इसकी चाहिए और एक किसकी चाहिए। तो क्यू एम मेरे पास 1 आ गया, क्यू मेरे पास 0 आ गया, तो बनाते हैं उस टेबल को। तो तुम लोगों ने क्या देखा कि क्यू एम की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो 1 आ रही है तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे कि ये सिग्नल क्लॉक वो हाई हुई, यहाँ मतलब सिग्नल हमारा ऊपर गया फर्स्ट टाइम पीरियड के लिए। और क्यू तुमने देखा तुम्हारे पास 0 आ रहा है तो मतलब ये ऐसे रहेगा, इसको हो गया मतलब 1 हो गया, इसका मतलब हो गया 0 है। ठीक है, अब नेक्स्ट निकालते हैं सेकंड टाइम पीरियड के लिए। अब देखो सेकंड टाइम पीरियड के लिए तुमको मैं डायग्राम फिर से समझा रही हूँ। देखो हमारे पास जो गेट होता है वो इस तरह से होता है यहाँ पे। तो ये वाली चीज़ जो है ना, ये वाली ये रही, और ये वाली चीज़ जो है वो ये रही। क्लॉक जो है वो साइड से है, यहाँ साइड से। ठीक है, अब सेकंड टाइम पीरियड के लिए हमने क्या करना है, क्लॉक अपनी रखनी है 0, यानी कि लो का मतलब होता है कि तुम्हारे पास जो मास्टर होगा, मास्टर की क्लॉक जो होगी वो होगी 0, मतलब ये अब होगी 0। अगर ये चीज़ 0 हुई तो ड्यू टू इन्वर्टर इट विल बिकम 1, ये 1 हो जाएगी। अब इसकी जो आउटपुट्स हैं, अब मेमोरी का काम क्या होता है, लो है, मतलब कि लो का मतलब होता है मेमोरी। मेमोरी मतलब पिछली बातें को याद रखेगा, यानी कि क्यू एम तुम्हारा पिछली बार तुम्हारे पास क्यू एम क्या था, 1 था, और क्यू बार एम था 0, मतलब ये वैसा का वैसा ही रहेगा। अब जब तुम्हारे पास कभी भी 1 आ जाए जे की वैल्यू, और यहाँ पे भी जे की वैल्यू 1 आ जाए, तो तुम क्या करते हो, सॉरी ये 1 ही तो क्यू है, मतलब ये अगर जे की वैल्यू 1 आए, के की वैल्यू 0 आए, मतलब जे और के, ये जे और के की वैल्यू मानेंगे हम 1 0, तो क्यू एन और क्यू एन प्लस 1, मतलब कि इनको हम यहाँ पे बोलते हैं क्यू, और इसको हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बोलेंगे क्यू बार। तो इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, जे के ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग है। जब जे 1 हो और के 0 आए तो हमारे पास आता है 1 एंड 0, तो ये आ गया 1, ये आ गया 0, जे के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो अब हमारा वो जो टेबल आएगा वो कैसे होगा। अब तुम्हारे पास सेकंड टाइम पीरियड के लिए क्यू एम की वैल्यू क्या है, अगेन 1 है, ये बराबर ही चलेगा, और क्यू की वैल्यू क्या है 1, मतलब थोड़ा अब इंक्रीज़ हुआ तो उसको लिखूँगी मैं ऐसे। ठीक है, सिमिलरली सेम चीज़ तुमने थर्ड टाइम पीरियड के लिए निकालनी है, फोर्थ टाइम पीरियड निकालनी है, फिफ्थ सिक्स, इस तरह से बढ़ते जाएगा, और ये तुम्हारा वैल्यूज़ देखते रहना आप। बस मेन काम था मेरा तुम लोगों को ये तो समझाना। नेक्स्ट जब तुम थर्ड टाइम पीरियड निकालोगे तो इसको इस तरह से इसको प्रोसीड करोगे, और इसको इस तरह से।